मेरा नाम मनीष कुमार, मैं श्री मुक्तसर साहिब पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरे को 2021 में माइस्थीनिया की प्रॉब्लम हुई, जिसका इलाज मैंने नियर बठिंडा सिटी से करवाया। वहाँ पे मेरा इलाज 10 दिन चला, पर वहाँ से मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती गई। तो वहाँ से मैंने एमरजेंसी में, हमारे घर वालों ने यूट्यूब पे सर्च किया मेदांता हॉस्पिटल में, तो हमारे घर वालों ने मेदांता में हमें एमरजेंसी वार्ड में लगाए। वहाँ मेरे को मेदांता में 2021 में डॉक्टर विनय की टीम ने पहले संभाला, ट्रीटमेंट किया। उसके बाद डॉक्टर अरविंद सर की टीम और हर्षवर्धन सर की टीम ने मेरे को फॉलोअप किया। इसके बाद मेरे 5 से 10 दिन यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी हुई। उसके बाद इन्होंने मेरे को रिकवरी दी, और उसके बाद जब मैं पूरा सेटिस्फाइड हो गया तो मैंने इन्हों से, डॉक्टर अरविंद की टीम से लगातार संपर्क में रह के इन्हों से सर्जरी के बारे में पूरी जानकारी ली। इसके बाद इन्होंने मेरे को रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताया। इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे पूरा सर्च किया, मेदांता के बारे में, डॉक्टर अरविंद की टीम के बारे में, डॉक्टर हर्षवर्धन और जो भी इनके साथ के डॉक्टर के सारे स्टाफ थे। तो मैंने लगभग 6 और 8 महीने के गैप में 2022 में इनसे सर्जरी करवाई। इन्होंने सर्जरी के पहले जो भी बातें बताई थी वो बिल्कुल ठीक थी। इन्होंने 5-6 दिन का मेरे को बताया था भी हम हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। 5-6 दिन में ही मेरी रिकवरी हो गई और मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया। आज जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है मिस्टर मुनीश। ये पेशेंट एक बहुत ही जटिल बीमारी के साथ हमारे पास आए थे, जिसको कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस मैंने अपने कई वीडियोस में समझाया है कि ये जो है शिथिलता की बीमारी होती है, जिसमें जो एक्शन पोटेंशियल है या काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, आंखें गिर जाती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है पेशेंट्स को। इन पेशेंट्स का जब भी मेरे पास कॉल आता है, जब भी हमारी हेल्पलाइन पे कॉल आता है, तो ये पेशेंट सोचते हैं कि फटाफट इनकी सर्जरी हो जाएगी। मैं आज पर्टिकुलर इस वीडियो में समझाना चाहूंगा कि ऐसे पेशेंट के साथ हम क्या करते हैं। जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं, सबसे पहले इनको हमारे ट्रेन्ड माइस्थीनिया के न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो देखते हैं, वो डायग्नोसिस को एस्टैब्लिश करते हैं, वो इनके ट्रीटमेंट प्लान को खुद चेंज करते हैं और हमको बिल्कुल स्टेबल करके ये पेशेंट देते हैं। क्योंकि माइस्थीनिया की बीमारी में सर्जरी जो होती है वो तभी की जा सकती है जब पेशेंट पूरा स्टेबल होता है। तो पहले हमारे न्यूरोलॉजिस्ट इनको स्टेबल करते हैं। ये ऑनलाइन बेसिस पे भी हो सकता है, इनके घर पे भी हो सकता है, ऑफलाइन विजिट से भी हो सकता है। जब न्यूरोलॉजिस्ट कह देते हैं कि ये पेशेंट अब बिल्कुल स्टेबल है, उसके बाद हम इनमें सर्जरी करते हैं। सर्जरी क्या करते हैं, मैंने बहुत से वीडियोस में बताया कि थाइमेक्टमी सर्जरी करते हैं, जिसमें ब्रेस्ट बोन के पीछे जो ग्लैंड होता है थाइमस, उसको पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। ऐसा करने की वजह से कम 66 to 70% पेशेंट्स में माइस्थीनिया की दवाइयां बिल्कुल बंद हो जाती हैं। ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आता है कुछ लोगों के अंदर ये सर्जरी करने के बाद। ये सर्जरी करना माइस्थीनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको पेशेंट बिल्कुल स्टेबल चाहिए होता है, कंट्रोल चाहिए होता है, जिसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट हमारी हेल्प करते हैं। मुनीश के केस में भी ऐसा ही हुआ। उनको स्टेबलाइज किया गया पहले, उनकी सर्जरी हुई। ये सर्जरी हम रोबोट के द्वारा करते हैं, तो रोबोटिक सर्जरी करने के कारण उनका बहुत अच्छा ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आया और आज वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। धन्यवाद। जब मेरे को ऑपरेट के बाद वार्ड में रखा गया, यहाँ मैं 4 से 5 दिन रहा। यहाँ का नर्सिंग स्टाफ और जो भी डाइटिशियस या एक्सरसाइज या कोई भी एक्टिविटी का काम था, इन्होंने मेदांता के सारे स्टाफ ने पूरा कोऑपरेट किया और बहुत ही सक्सेसफुल करवाया। इनका स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, जो अदर डॉक्टर जो भी उस वार्ड में थे, उनका रवैया या जो कह लो भी देखभाल के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीट किया। 4 और 5 दिन उन्होंने पूरा एक्टिविटी के साथ मेरे को डिस्चार्ज यहाँ से मिला। इसके बाद इन्होंने मेरे को महीने बाद बुलाया, 6 महीने बाद बुलाया। अब मैं पिछले 2 साल से यहाँ रेगुलर चेकअप के लिए साल में 2 बार आता हूँ। डॉक्टर अरविंद और डॉक्टर हर्ष और इनके साथ जो भी डॉक्टर की टीम है बहुत ही बढ़िया है। हमने सारे इंडिया में इस सर्जरी के लिए पूरा यूट्यूब पे सर्च मारा था और हमने को लास्ट में डॉक्टर अरविंद और हर्षवर्धन की टीम पर ही विश्वास बना रहा, जो कि मेरी सर्जरी बहुत सक्सेसफुल रही। इसमें मैं अपनी लाइफ में जैसे अपनी रूटीन एक्टिविटी करता हूँ, अपना काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की अब तक। तो मैं मेदांता हॉस्पिटल, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर विनय और डॉक्टर हर्षवर्धन जी पूरी का अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ। और अगर किसी को भी माइस्थीनिया या सर्जरी के रिलेटेड कोई भी इंडिया में पता करना हो तो यूट्यूब पे मेदांता के बारे में जरूर और डॉक्टर अरविंद की टीम और हर्षवर्धन टीम के बारे में जरूर पता करें। ये बेस्ट है।
थैंक यू मेदांता हॉस्पिटल एंड डॉक्टर रविंद्र टीम।